मैं आपके शहर के एक बड़े महंगे होटल में ठहरा हुआ हूं। उस होटल में मैं रात में मैंने एक ड्रॉस खोली। आपने इसका नाम मद्रास से चेन्नई कर दिया। आप अपनी रूट्स की तरफ लौट रहे हैं, लेकिन इस मद्रास से चेन्नई के सफर में होटल के मालिक, मैंने सुना है, कोई जैन साहब हैं। लेकिन होटल के कमरे की ड्रॉज में होली बाइबल रखी हुई थी। मेरा कोई ऐतराज नहीं है, मेरा कोई बाइबल से ऐतराज नहीं है, क्योंकि हर कदम कदम पे, और इस तमिलनाडु का सबसे बड़ा अखबार, जिसे आप नाम से हिंदू कहते हैं लेकिन हरकतें मुसलमानों वाली हैं, एक हाथ में वो मेरे अखबार था, और जो हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म का सबसे ज्यादा दम भरा जाता है। मेरी शिकायत है, बाकी आप लोगों का शहर है, आपने मुझे पिछले 24 घंटे से हमारी मेजबानी की, उसमें कोई कसर नहीं है, लेकिन मैं इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। मैं सेकुलर नहीं हूं, ये बात अपनी जगह है, मैं सबको पता है कि मुझे सेकुलरिज्म नाम का कोई बुखार हुआ नहीं कभी। मैं शुद्ध रूप से कम्युनल आदमी हूं, और मुझे अपने कम्युनल होने पे पूरा प्राउड है। लेकिन मेरी चिंता यह है कि सार्वजनिक जीवन में आपको, क्योंकि देश सेकुलर है आपका, कि 76 से पहले कम्युनल था। इंदिरा गांधी को पता चला कम्युनल है, तो उन्होंने 76 में उसमें एक धारा जोड़ी और आपके प्रेमबल के अंदर शब्द सेकुलर डाल दिया। उस दिन से हम सेकुलर हो गए। उस सेकुलरिज्म में मैं ये पूछना चाहता हूं कि जैन साहब, आपने होटल इतना खूबसूरत बनाया, अगर आप ये कहते कि पुष्पेन साहब आपको पैसे नहीं देने, इस कमरे में रहना है, तो मैं कहता इसमें कुरान शरीफ भी रख दो। लेकिन आपने पूरे टैक्स समेत पैसे लिए और रात में कहा कि आप होली बाइबल ही पढ़ेंगे। अगर ये सेकुलर स्टेट है और जो सेकुलरिज्म की दुहाई देते हैं, तो फिर वहां पे गुरु ग्रंथ साहब, गीता और कुरान क्यों नहीं है? मैं उस होटल की पैसे भी दूंगा, रहूंगा भी, लेकिन भाई अगर सेकुलर स्टेट है तो फिर सारे धर्म ग्रंथ होने चाहिए। मैं जिस धर्म ग्रंथ में मेरा मानना होगा, जो मेरे दिल के नजदीक होगी, उसे पढ़ूंगा। लेकिन ये जो कंपल्सिव आपने मुझे रात भर होली बाइबल की छाया में रखा है, मैं सो नहीं पाया हूं। है किसी के लिए मुकद्दस किताब है, किसी के लिए पवित्र किताब है, उस पर मेरी कोई डिबेट नहीं है, होना चाहिए। लेकिन भाई मेरी मुकद्दस किताब मुझे वापस दो, या तो मुझे पैसे वापस करो। लिहाजा आप तमाम जागरूक लोग, क्योंकि जब मैं यहां आया था तो मुझे पता चला कि चेन्नई में या तो मद्रासी रहते हैं या जैन रहते हैं। तो जब आप इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं भाई, सारी यहाँ की अर्थव्यवस्था में आपका इतना बड़ा रोल है, और हमने तो सुना है कि दुनिया में जिसकी अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत होती है वो अपने टर्म्स पे काम कराता है। तो अमेरिका भी यही काम करता है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। वो बार बार आते हैं, आप ये खरीदे, भारत कहता है हम तुमसे नहीं उनसे खरीदेंगे। तो जब आप इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में आपका रोल है, तो भाई साहब बाइबल के साथ कुछ गीता भी रखवा दीजिए। इसलिए कि बहुत सारी बातों का सलूशन जो है, जो हमारे यहाँ पिछले 70 साल में एक कल्चर बना है कि समस्या को इतना घुमाते रहो कि समस्या खुद ही घूमने लगे। लेकिन इत्तेफाक से मेरा जन्म, मेरी तालीम, मेरी तरबियत उस जगह पे हुई जिसे मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता था, और जिस जगह से पाकिस्तान बनने की थ्योरी पैदा हुई। लिहाजा मेरी कुछ मामलों में अप्रोच जिन्ना जैसी है। मैं गांधी जी नहीं बनना चाहता। अगर आपको दुनिया में ताली बजवानी है, सबका अच्छा बनना है, तो गांधी जी बन जाइए।
मुझे अपना घर, मुझे अपना राष्ट्र बचाना है, इसलिए मुझे जिन्ना बनने का ज़्यादा शौक़ है।